इससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आप एक और बड़ा बदलाव भी होते देख रहे होंगे। ये बदलाव है हमारे सामाजिक अभियानों की सफलता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता को ही लीजिए। आप देश कि हमारी बेटियां बीच में स्कूल न छूट गए। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। जब से ट्रिपल तलाक मन की बात में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया और कई जो चीज़ें सरकार ने की, किस तरीके से देश बढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने रोशनी डाली। हमारे साथ बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री। किस तरीके से ऋतुराज जी आज के मन की बात को देख रहे हैं? देखिए, मन की बात का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, वो एक तरह से राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम है। हर एक महीने प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के बच्चों को, देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, देश के हर एक सामाजिक वर्ग को देश में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उससे अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं। आज भी हमने इस कार्यक्रम को यहाँ जक्कनपुर मंडल के हमारे जो अध्यक्ष हैं पिंटू जी और जिला पटना महानगर जिला के अध्यक्ष अभिषेक जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम लोगों ने देखने का काम किया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमने ये एक डिसिप्लिन बनाई है कि प्रति माह हर एक बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता बैठ के देखते हैं। आप लोग मन की बात देखते हैं, उस मैसेज को जन जन तक पहुंचाते हैं। ये मन की बात विपक्षी दलों को क्यों नहीं समझ में आती है? रोजगार पर आके बार बार ये लोग क्यों अटक रहे हैं? देखिए, हर एक चीज़ का एक कारण होता है। मन की बात एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। यहाँ देश के गौरव की बात है, देश की प्रगति की बात है, देश की एकता की बात है। तो जहाँ राजनीति करनी है वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे वो भी कहें, हम भी उनका करारा जवाब देंगे। और जहाँ देश के सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा और युवाओं को प्रेरणा देने की बात है, वहाँ मुझे लगता है कि दल और विपक्ष के जगह पे हमको भारतीय होकर सोचना चाहिए। यूक्रेन से काफ़ी जो छात्र हैं वो बिहार लौटे हैं। आप खुद उस दौरान मौजूद थे, कई छात्रों से आपने बात की। कैसा जो फलसफा रहा है नरेंद्र मोदी के आने के बाद? कहा जाता है कि फॉरेन के साथ जो भारत की दूसरे देशों के साथ जो पॉलिसीज़ है हिंदुस्तान की, वो मजबूती, उसका असर ये दिखा क्या? देखिए, आज यूक्रेन से जो बचकर बिहार के छात्र लौटे, कल बम्बई पहुँचे, दिल्ली पहुँचे और आज पटना उसमें से कुछ बच्चे पहुँचे, उनका हम लोगों ने आज स्वागत पटना एयरपोर्ट पे किया है। उनसे बात के क्रम में एक बात सामने आई। एक बच्चे ने कहा कि जिस तरह से भारत के दूतावास ने आगे बढ़कर बच्चों से संपर्क किया, उनको सुविधा देने का काम किया, उनकी बस यात्रा, फ्लाइट की टिकट का व्यवस्था किया, वो ठीक उसी प्रकार से था जैसे अपने घर का कोई बड़ा अपने घर के बच्चों के लिए करता है। तो ये देश में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अन्य देश भी, वो यूक्रेन हो या वो रशिया हो, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक को सुरक्षित निकालना उनकी भी प्राथमिकता है। और इसलिए प्राथमिकता है, हमारा दूतावास इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कीर्ति है, भारत का ये यश है कि आज वॉर जोन में भी हमारे बच्चे और हमारे नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। विदेश नीतियों पर सवाल विपक्ष के लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए, क्या ये जवाब है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के 7 वर्ष हो रहे हैं और इन 7 वर्षों के कालखंड में देश का नाम, देश का गौरव जिस तरह से बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका हो या रशिया, हमारे जो उनसे रिलेशन है दोनों से एक समान हुए हैं। दोनों देशों से हमारा पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन, डिप्लोमेटिक इक्वेशन बन पाया है। हमने क्वाड का गठन किया है जहां पे हम अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो चाइना है उसको हम चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि चाइना ने अपना पैर फैलाने का जो प्रयास किया उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है। तो ये नया भारत है, ये एक ऐसा भारत है जो अपने संस्कृति पे भी गौरव करता है और सामने से कोई नज़र उठाए तो उसका ठोक के जवाब देना भी जानता है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा। निश्चित तौर पर नया जो भारत है उसका निर्माण हुआ है और जो जवाब
मौजूदा सरकार दे रही है, वो दोनों तरीके से, एक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और एक जो जवाब जिसको टिट फॉर टैट कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए। सहयोगी अस्मित के साथ फर्स्ट बिहार के लिए मैं आर्यन, पटना।